भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर कई विवादित मुद्दे हैं। इनको लेकर दोनों देशों के बीच गतिरोध साफ तौर पर नजर भी आता रहा है। बात चाहे गलवान घाटी विवाद की हो या फिर 3 साल पहले हुए डोकलाम विवाद की, जो करीब 73 दिनों तक चला था। इस दौरान दोनों ही सेनाएं आमने सामने डटी रही थी, लेकिन बाद में भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव के बाद आखिरकार चीन को अपने पांव पीछे खींचने पड़े थे। इस तरह के एक नहीं कई मुद्दे चीन की तरफ से बार बार उठाए जाते रहे। चीन की तरफ से उठाए गए ये मुद्दे लगभग सीमा विवाद से ही संबंधित रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गलवान वैली में हुए विवाद की भी रूपरेखा चीन ने इसी आधार पर तैयार की थी। चीन भारत के कई इलाकों पर अपना हक बताता रहा है। यही वजह है कि वो लगातार विवादों को जन्म देता है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न होता है। इसी तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई, जिनसे इनका समाधान किया जा सके और तनाव से बचा जा सके। इसी तंत्र को WMCC का नाम दिया गया था। 2012 में भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संपर्क एवं समन्वय के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि WMCC की स्थापना की गई थी। सीमा पर बार बार अतिक्रमण से होने वाले तनाव से निपटने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा कर्मियों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत बनाए रखने के विचार को भी ध्यान में रखा गया। जून 2017 में जब चीन ने डोकलाम में अवैध रूप से सड़क निर्माण के लिए अपने सैनिकों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया था, तब भारतीय जवानों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था, जिसके बाद चीन ने दावा किया कि वो अपने भूभाग पर सड़क निर्माण कर रहा है। चीन के इस दावे की भारत ने तथ्यों के आधार पर धज्जियां उड़ा दी। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच चली कई दौर की वार्ताओं के बाद अगस्त में ये विवाद खत्म हो गया था। इस विवाद के करीब 2.5 महीने बाद बीजिंग में WMCC की बैठक हुई। इसमें भारत और चीन के बीच पहली बार इस मुद्दे में बातचीत हुई। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्व एशिया प्रणय वर्मा शामिल हुए थे और चीन के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक शियाओ कियान ने किया था। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के हिसाब से 22 मार्च 2018 को भी दोनों देशों के बीच स्थापित वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 11वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें दोनों देशों की सीमाओं के मुद्दों को लेकर कई बातचीत हुई। इसमें भी प्रणय वर्मा ने भारतीय दल का नेतृत्व किया, जबकि चीन की तरफ से इसमें विदेश मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल यी शियानलियांग शामिल हुए। दोस्ताना माहौल के बीच हुई इस वार्ता में दोनों ही तरफ से इस तंत्र को और अधिक मजबूत करने के बारे में विचारों का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान सीमा पर शांति बनाए रखने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के और अधिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस बैठक में दोनों देशों के बीच विश्वास कायम करने और बढ़ाने को लेकर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर समझ और लगातार वार्ता को जारी रखने पर भी बातचीत हुई थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।